हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच पुनः हाजिर हो चुका हूं। राजस्थान के जो नगर पालिका कार्य संचालन नियम है, यानी कि मैं अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों। सीधी बात करूं तो ईओ और आरओ जो आपकी भर्ती है, इसका पेपर बहुत जल्द साथियों होने वाला है। मई में बहुत घोषणा हो चुकी है पहले से ही, और बहुत कम समय आपके बीच में बचा हुआ है। तो मैंने आपसे वादा किया था साथियों, जैसा कि अपन पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर मैं लगभग आपको 1500 प्रश्न जो है ईओ आरओ के करवाने वाला हूँ, जो कि आपके फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों पेपरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहले अपन जो आपकी नगर पालिका अधिनियम वाला जो अपना चर्चा चल रही थी, उसमें 2 वीडियो जो है साथियों मैंने आपको पहले भी डाल दी है। आज मैं उसकी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो क्रम वाइज वहाँ पर मिल जाए। तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इस पर डाल दिए हैं और आज तीसरा वीडियो जो है आपके बीच में हाजिर हो रहा है। तो सभी साथी पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, साथ ही साथ साथियों सेशन को लाइक कर देवें, और आप सभी अपने यार दोस्त साथियों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि साथियों नया डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना जरूर है, लेकिन साथियों जरूर आपको हर एक चीज़ जो है सही समय पर और सही और सटीक तरीके से आपको उपलब्ध करवाई जाती है। और पीडीएफ भी साथियों मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो आप सभी साथी मेरे साथ जुड़े रहें और साथियों आप लगातार मेरे साथ अध्ययन करते रहें। तो साथियों अपना चल रहा है राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। तो आप सभी साथी जुड़ जाए और मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं, जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर दिखाई दे जाए। तो साथियों पहला फैक्ट आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि यह जो नियम है साथियों, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 है। ये आपके नियम राजस्थान सरकार ने बनाए। किसने बनाए? सीधी सी बात है, राजस्थान सरकार ने बनाए। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51, 52 और 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बनाया है। यानी जो नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धारा है 51, 52 और 337, इसमें जो शक्तियाँ प्रदान है, इस शक्तियों का प्रयोग करके आपकी राज्य सरकार ने इसको क्या बनाए? नियम बनाए हैं। साथियों धारा 51 क्या कहती है? धारा 51 कहती है नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। ये क्या उपबंध है कि नगर पालिका की सामान्य व साधारण बैठकें 60 दिवस के भीतर एक बार होगी। वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें जो है होनी अनिवार्य हैं। और इसमें विशेष बैठक जो है 1/3 सदस्यों के संकल्प पर 7 दिवस के भीतर अध्यक्ष बुलाएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और विशेष बैठक अध्यक्ष द्वारा नहीं बुलाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है 10 दिवस में बुलाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और धारा 52 क्या कहती है साथियों? देखो धारा 52 व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअली आपके सदस्यों के अधिकार एवं विशेष अधिकार को लेकर ये आपकी धारा 52 जो है, देखो इसमें 3 भाग है, तीन प्रकार से आपने डिवाइड किया कि क्षेत्र की समस्या या बर्बादी पर समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करना, और अध्यक्ष के प्रश्न पूछने का अधिकार, और बिना फीस के नगर पालिका के अभिलेख का निरीक्षण करना। ये 3 चीज़ें जो है धारा 52 बताती है। जबकि धारा 337 क्या कह रही है साथियों? धारा 337 जो है वो राज्य सरकार की नियम उप नियम बनाने की शक्ति जो है, राज्य सरकार की नियम व उप नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसके? तो ये आपकी धारा 337 में देखो राज्य सरकार द्वारा धारा 51, 52 और 337 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नियम बनाए गए। इसके डेट की बात करें साथियों तो ये 11/11/2009 को गजट में प्रकाशन है, और 1974 के पुराने नियम को निश्चित किया गया था। इस दिन आपको ध्यान में रखना है। अब देखो साथियों इस अधिनियम में टोटल धाराएं कितनी है? तो इस अधिनियम में टोटल 22 धाराएं। कितनी धाराएं साथियों? 22 यानी कि 22 धाराएं हैं। अब देखो छोटी छोटी अपन एक धारा की अपन चर्चा कर लेते हैं कि धारा 22 जो है वो क्या कह रही है। देखो साथियों सबसे पहले कोई भी जो धारा होती है, पहली धारा, उसमें उसका संक्षिप्त नाम, वो प्रारंभ कब हुआ अधिनियम, इन सभी की जानकारी आपके होती है। तो आपके यहाँ पर भी क्या जानकारी हो जाएगी? यहाँ पर भी धारा 1 में साथियों संक्षिप्त नाम और ये कब प्रारंभ हुई इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका संक्षिप्त नाम साथियों क्या हो जाएगा? राजस्थान नगर पालिका या कार्य संचालन नियम 2009। और प्रारंभ की बात करें तो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख जो है आपके प्रवर्त है, मैंने आपको ऊपर अभी ये बताई थी 11/11/2009। और परिभाषाएं के साथ साथियों इसकी परिभाषाएं क्या है? परिभाषा की बात करें, देखो अधिनियम राजपत्र जो नगर पालिका अधिनियम 2009, ठीक है। और बैठक की बात करें तो धारा 51 में इसकी बैठक का आपकी जानकारी वर्णित है। और प्रस्ताव की बात करें तो सदस्य द्वारा लाया गया कोई भी प्रस्ताव, संकल्प या संशोधन तो इसमें आपकी स्वीकार है। और नगर पालिका की बात करें तो नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड या नगर निगम, तो ये आपको ध्यान में रखना, तीनों इसमें आपके सम्मिलित हो जाएंगे। और पीठासीन अधिकारी साथियों अध्यक्ष, अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति में कोई सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष हो सकता है। और साथियों धारा 3 देखो, यहाँ पर धारा 3 क्या करी है? नगर पालिका की बैठकें। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि 60 दिवस के भीतर एक व कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 सामान्य साधारण बैठकें तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा साथियों अध्यक्ष जो है विशेष बैठक बुला सकता है। 1/3 सदस्य संकल्प पारित करके 7 दिवस के भीतर आपकी क्या विशेष बैठक का आयोजन कर सकता है। यानी जब चाहे तब आपके 1/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर आपके क्या विशेष बैठक का आयोजन 7 दिनों के भीतर
भीतर आपके किया जा सकता है। जबकि साथियों कार्यपालक अधिकारी विशेष की बात करें, वह बैठक यदि आपको चाहे तो ये अध्यक्ष की युक्त समय में नहीं बुलाई है तब 10 दिवस के भीतर आपकी क्या बुला सकता है, ये आपके बैठक बुला सकता है। साथियों बैठक नगर पालिका के कार्यालय में होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी करेगा। और बैठक जनता के लिए खुली, लेकिन पीठासीन अधिकारी जनता को भाग लेने से रोक भी सकता है, ये आपको ध्यान में रखनी है। साथियों धारा 4 देखो क्या कह रही, धारा 3 आपने देख ली, अब धारा 4 आपकी क्या कह रही है इसके बारे में ध्यान देना। देखो धारा 4 के बारे में विशेष ध्यान देना कि साथियों धारा 4 जो बैठक की सूचना, यानी बैठक के स्थान, तारीख, समय, कार्य की सूची बैठक से 6 दिन पूर्व ही आपकी की जाएगी। यानी 6 दिन पूर्व ये जानकारी दे दी जाएगी बैठक की सूचना की कब होगी, किस समय होगी, क्या सूची जो है वो आपकी पूरी बता दी जाएगी। और कम अवधि में भी अध्यक्ष बैठक बुला सकता है, लेकिन 48 घंटे पूर्व सूचना देकर ही बुला सकता है। यानी कि नॉर्मली जो बैठक हो 6 दिन पूर्व और जानकारी, लेकिन आपातकालीन कोई बैठक बुलाई जाए तो उसमें भी 48 घंटे पूर्व तो सूचना देकर ही बुलाई जाएगी। और विशेष बैठक के मामले में नगर पालिका अधिकारी 48 घंटे पूर्व सूचना देकर बैठक बुला सकता है। लेकिन साथियों अगला कह रहा है कि सूचना नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी और सूचना प्रत्येक सदस्य को निवास या उसके कारोबार स्थान पर डाक या अन्य रीति से भेजी जाएगी। ये विशेष बात है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों धारा 5 की बात करें तो बैठक की कार्यसूची जो है वो धारा 5 में है, यानी कि तैयार, देखो तैयार मुख्य नगरपालिका अधिकारी या अन्य विशेष भी शामिल कर सकता है द्वारा दी जाएगी। यानी कि ये आपकी बैठक की कार्यसूची जो है वह आपकी किसके द्वारा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा आपकी दी जाएगी। और साथियों सदस्यों के संकल्प को अध्यक्ष की अनुमति पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी शामिल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों अगला देखो धारा 6 प्रश्न की बात हो रही है, ठीक है ना। कोई सदस्य नगरपालिका के प्रशासन संबंधी मामलों में अध्यक्ष आपके संबंधी मामलों में अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है साथियों। अध्यक्ष से प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकता भाई, पूछ सकता है ना। और अध्यक्ष जो है साथियों ये 15 दिवस में लिखित उत्तर भी देगा कोई भी प्रश्न अगर पूछा गया तो, और विफल रहने पर आगामी साधारण बैठक में मौखिक उत्तर देगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों धारा 7 जो है अगर बैठक की गणपूर्ति की बात करें, यानी बैठक की गणपूर्ति क्या होगी, तो साथियों ऐसी बैठक के समय पद साधारण या पद धारण करने वाले सदस्य की संपूर्ण संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य तो शामिल हो गई। यानी कि बैठक की गणपूर्ति की बात करें तो 1/3 सदस्य तो शामिल होने चाहिए। इसके अलावा साथियों देखो नियत समय के पश्चात 1 घंटे की गणपूर्ति होना आवश्यक। नियत समय के पश्चात 1 घंटे में गणपूर्ति होना आवश्यक, यानी कि जो आपको समय फिक्स किया गया बैठक का उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी क्या हो जाएगी, जब बैठक शुरू हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर गणपूर्ति होना आवश्यक है। और उपस्थित सदस्य बहुमत से 1 घंटा और बढ़ा सकता है, यानी कि उपस्थित सदस्यों के बहुमत से 1 घंटा का समय अधिकतम और बढ़ा सकता है, भाई इतनी देर में 1 आ जाएंगे। और स्थगन होने पर अध्यक्ष अगली तारीख व समय घोषित करेगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब धारा 9 देखो साथियों, धारा 9 कह रही है विनिश्चय यानी समस्त संकल्प बैठक में उपस्थित और मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा 31/3/2016 के संशोधन द्वारा, यानी ये आपके संशोधन इसमें है। और अध्यक्ष केवल मतों के बराबर होने पर ही मत दे सकता है, यानी कि मत अगर बराबर हो तो ही नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वह आपके क्या दे सकता है, इसमें मत दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता। साथियों धारा 10 देखो क्या कह रहा है, धारा 10 कि मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग, तो ये आपको ध्यान रखना, मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग, यानी पीठासीन अधिकारी मत के लिए सभी सदस्यों को पक्ष व विपक्ष हेतु हाथ खड़े करने के लिए कहेगा, उनकी गिनती करेगा और नाम लिखेगा। अब धारा 11 बैठक का कार्यवर्त, यानी कार्यवर्त साथियों देवनागरी लिपि में हिंदी में 3 दिन के भीतर सारवान तथ्यों के साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पर्यवेक्षक में लिखा जाएगा। और साथियों हस्ताक्षर जो पीठासीन अधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है उसका होगा, और तथ्य लिखने का कर्तव्य जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी का है। और देखो प्रति यानी जेरोक्स निदेशक स्थानीय निकाय व नगर निगम के खंड आयुक्त एवं कलेक्टर को भेजी जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रति जो आपके इसको भेजी जाएगी। अगला देखो साथियों यहाँ पर क्या हो गया, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ आ गया ना, कोई बात नहीं, इधर देखो आगे चलते हैं भाई। ये देखो अगला यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो कार्यवर्त में कोई सलाह द्वारा जारी निर्देशों, अनुदेशों व आदेशों के प्रतिकूल होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपना दृष्टिकोण अभिलिखित कर राज्य सरकार को भेजेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो साथियों धारा 12 क्या कह रही है, धारा 12 कह रही है साथियों बोलने का कतिपय निर्बंधन, यानी न्यायालय में लंबित मामलों पर टिप्पणी नहीं है और व्यक्तिगत अभिकथित नहीं है, और संसद, राज्य, विधानमंडल किसी नगरपालिका की कार्यवाही पर आपकी संतापकारी टिप्पणी नहीं है, ये भी आपको ध्यान
रखना है। और मानहानि कारण टिप्पणी नहीं होगी इसमें। और साथियों कार्य में बाधा नहीं आए ऐसी कोई टिप्पणी नहीं। और सदस्य प्रस्ताव पर एक बार से अधिक नहीं बोल सकता सिवाय उत्तर देने के। और विशेष बात साथियों ध्यान रखना कि पीठासीन अधिकारी जो है वह अधिकारी या निर्देशों की अवज्ञा करने वाले सदस्यों को बैठक में भाग लेने से रोक सकता है एवं उनके भाषण को अभिलेखित करने से भी मना कर सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भाषणों की अवधि साथियों धारा 13 करीब भाषणों की अवधि क्या होगी बैठक में, तो पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से सदस्यों के भाषणों की अवधि जो है नियमित कर सकता है। अपने विवेक से 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो है जो भी आपके कर सकता है। साथियों धारा 14 करीब जब कोई बैठक में विचाराधीन विषय में दलीय हित रखता हो तब की प्रक्रिया क्या होगी। साथियों कोई ऐसा प्रस्ताव जो जनता पर साधारण लागू होने के अतिरिक्त किसी कारोबार भागीदार या परिवार के किसी सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दलीय हित रखता हो तो उसमें अध्यक्ष का कोई सदस्य भाग नहीं लेगा, न मत देगा और न ही विचार विमर्श करेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। और पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को भाग एवं मत से भी रोक सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और साथियों धारा 15 दिन के कार्य का क्रम, ये सामान्यतः आपकी कार्य सूची के अनुसार आपके इसमें क्रम आपके ने जो है निश्चित होता है। साथियों धारा 16 क्या करे देखो धारा 16 साथियों बैठक के लिए किए जाने वाले कार्य सूची में सम्मिलित विषय पर ही विचार किया जाएगा और अन्य विषय पर पीठासीन अधिकारी के आज्ञा लेने के बाद ही विचार किया जाएगा। हालांकि लोकहित आवश्यक विषय की बात करें तो बैठक में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की संख्या 3/4 बहुमत से पीठासीन अधिकारी उस विषय को कार्य सूची में शामिल कर सकता है। अगर कोई लोकहित के लिए आवश्यक विषय हो तो उसको आपके 3/4 बहुमत से आपको क्या कर सकता है पीठासीन अधिकारी उसमें कार्य सूची में शामिल कर सकता है। और धारा 17 साथियों बैठक का निलंबन, तो निलंबन साथियों पीठासीन अधिकारी कर सकता है, किसी भी समय और तारीख तक आपको निलंबित कर सकता है। लेकिन धारा 18 साथियों ये आपको क्या करी है, ये कह रही है व्यवस्था बनाए रखना, यानी पीठासीन अधिकारी व्यवस्था बनाए रखेगा और पुलिस से भी मदद मांग सकता है। और धारा 19 भी एक विशेष बात कह रही है साथियों कि बैठक में विशेषज्ञ को बुलाने की शक्तियाँ, तो ये साथियों पीठासीन अधिकारी जो है बुला सकता है और सरकार के तकनीकी विविध एवं अन्य विशेषज्ञ एवं स्थानीय अधिकारों को भी ये प्रयोग कर सकता है और सलाह हेतु बुलाएगा भी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो साथियों, अगला कि धारा 20 जो है राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक आहूत करना या किसी भी मामले को कार्य सूची में सम्मिलित करना, तो ये आपके धारा 20 है। अध्यक्ष द्वारा साथियों अध्यक्ष द्वारा जो है राज्य सरकार के किसी भी निर्देश को बैठक में विचार विमर्श हेतु सम्मिलित कर सकता है। और साथियों धारा 21 जो है ये नगर पालिका की कार्यवाहियों व अभिलेख की अभिरक्षा है, तो आपकी धारा 21 है और अभिरक्षा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना। और धारा 22 साथियों निरसन एवं व्यक्तियां की बात करें राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम जो निगम 1974 है वो निश्चित किए जाते हैं इसके द्वारा। और साथियों राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 में जो है नगर पालिका की समितियों की क्या शक्तियाँ हैं, क्या कर्तव्य है, क्या कृत्य है, तो इसके बारे में आपकी चर्चा करते हैं। देखो साथियों नियम जो है राजस्थान सरकार ने बनाए और शक्ति जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से धारा 18 की धारा 55, 61 एवं 337 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके धारा 55 देखो क्या है समितियां प्रत्येक नगर पालिका में एक। साथियों देखो क्या है ये जो 2009 से जो 18 की बात करें तो इसमें धारा जो 55, 61 और 337 है उसकी बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो साथियों धारा 55 क्या कह रही समितियां प्रत्येक नगर पालिका में एक। और नंबर 1 कार्यपालिका साथियों जो है समिति होगी जिसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। कार्यपालिका समिति होगी जिसमें शामिल होंगे कौन कौन, नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता और नगर पालिका का यह नगर परिषद के मामले में निर्वाचित महिला सदस्यों में से 2 सदस्यों सहित 7 सदस्य और नगर पालिका बोर्ड के मामले में बोर्ड द्वारा निर्वाचित 5 से निर्वाचित अनधिक सदस्य और नगर पालिका द्वारा उपधारा 3 के अधीन गठित समितियों का अध्यक्ष और कार्यपालक समिति का पदेन सचिव जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो इसमें शामिल होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूरी अपन ने कौन कौन शामिल होंगे इसके ऊपर चर्चा की। साथ ही इसके अलावा कार्यपालक समिति के अलावा अन्य समितियां, कार्यपालक समिति के अलावा अन्य समितियां तो प्रत्येक में अधिकतम 10 सदस्य होंगे। क्या होंगे, प्रत्येक में अधिकतम 10 सदस्य होंगे जिसमें वित्त समिति होगी और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति होगी। वार्ड 50 तक 1 समिति और 75 वार्ड तक 2 और 75 से अधिक होने पर 3 समितियां इसमें होगी। और सार्वजनिक मार्ग
राजस्थान व रोशनी समिति, तो ये 50 वार्ड तक 1, 75 तक 2 और 75 से अधिक पर 3 समिति। और भवन अनुज्ञा और आपके संक्रम जो समिति है वह होगी। गंदी बस्ती सुधार समिति होगी। महिला बाल विकास गरीबी उन्मूलन सार्वजनिक वितरण भोजन व्यवस्था समिति ये भी इसमें शामिल हो जाएगी। और नियम और उप विधियाँ समिति जो है ये भी आपके शामिल हो जाएगी। और अपराधों का शासन व समझौता समिति ये भी आपके इसमें शामिल होगी। देखो साथियों, परंतु की बात करें तो आवश्यक होने पर अन्य समितियां भी गठित की जा सकती हैं। अतिरिक्त समितियां नगर पालिका 4 समिति गठित कर सकती है। नगर पालिका कितनी समितियां गठित कर सकती है? 4। जबकि नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद 6 समितियां गठित कर सकती है और नगर निगम साथियों 8 समितियां गठित कर सकती है। देखो इसके अलावा साथियों जो सभी समितियां हैं वो नगर पालिका द्वारा नगर पालिका गठन के 90 दिन के भीतर गठित की जाएगी, अन्यथा राज्य सरकार द्वारा गठन किया जाएगा। कोई भी नाम निर्दिष्ट सदस्य भी समितियों का सदस्य बन सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथियों धारा 61 क्या कह रही, देखो धारा 61 साथियों शक्तियां कर्तव्य कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे समितियों को, जिसका प्रतिकूल प्रभाव 55, 157, 158 पर नहीं पड़ना चाहिए। साथियों अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर नगर पालिका द्वारा किसी भी ऐसी शक्तियां कर्तव्य व कृत्य सौंप सकती है। ध्यान रखना, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर नगर पालिका द्वारा किसी भी सदस्य को ये शक्तियां जो है सौंपी जा सकती है। साथियों देखो SC, ST, OBC महिला के आरक्षित अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर आरक्षित श्रेणी के सदस्य को ही कार्यवाही कर दिया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और धारा 337 देखो साथियों, धारा 337 थोड़ी तबीयत सही नहीं है, कोई बात नहीं। धारा 337 साथियों राज्य सरकार के नियम उप नियम बनाने की शक्ति की बात कर रहे हैं। देखो राज्य सरकार द्वारा साथियों नियम जो है 55, 61, 337 का प्रयोग करते हुए आपके राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य एवं कृत्य नियम 2009 बनाए। राजकीय नगर पालिका समितियों की शक्तियों कर्तव्य व कृत्य 2009 नियम साथियों कुल धाराएं 6 है और धारा 5 का निरसन 2011 में किया गया और शेष धाराएं जो है आपके 5 की बात करें तो ये वर्तमान में आपके हो जाएगी। अब देखो साथियों इसमें आपके 337 में आपकी कौन सी धारा है इसके बारे में बात करें। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। नाम साथियों राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य व कृत्य नियम 2009। प्रारंभ साथियों तुरंत प्रवर्त आपके 23/12/2009 को आपके क्या हुआ तो ये आपके लागू हुआ। और धारा 2 जो है परिभाषाएं इसमें आपके शामिल की गई है। साथियों देखो आपके अधिनियम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और धारा समझा जाएगा और समितियां साथियों धारा 55 के अधीन गठित समिति समझी जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो समितियों का गठन साथियों धारा 3 में गठन नगरपालिका की सामान्य साधारण बैठक में समितियों का गठन किया जाएगा, ये विशेष बात। और इसके अलावा साथियों धारा 4 कह रही है कि समितियों की शक्तियां कर्तव्य विकृति तो कार्यपालक समिति की शक्तियां जो है साथियों ये अधिनियम की धारा 71, 73, 74, 106, 118, 152 से 156, 173 से 176, 198, 99, 240, 241, 55, 57, 74, 285, 334 और 335 के अधीन शक्तियां जो है ये इसमें आपके अधिनियम की जो समितियों की शक्तियां जो आपकी इसमें सम्मिलित है। और साथ ही बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित मामले तो ये भी आपके इसमें शामिल। और वित्त समिति की शक्तियां देखो वित्त समिति की तो अधिनियम की धारा 80 से 96, 98 से 100 और 101, 104, 105, 108, 148, 150 और 296 इसमें आपके क्या हो जाएंगे शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा देखो नगर पालिका में प्रस्तुत करने के लिए बजट और उसमें परिवर्तन या पुनर्वियोग के लिए प्रस्ताव तैयार करना अन्य संबंधित मामले भी इसमें आपके क्या होते हैं शामिल होते हैं। तो साथियों देखो अगला है साथियों आपके करारोपण और उनकी अपील से संबंधित मामले और करों की वसूली से संबंध में आपके इसमें आपके क्या है शामिल किए जाएंगे। देखो साथियों लगभग जो है अपन पिछले 18-19 मिनट से आप मेरे साथ जुड़े हो, लेकिन साथियों एक बात आपको विशेष जानकारी बता दूं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दो पहले है ना, और लाइक वाला बटन जरूर दबा दो। और साथियों टेलीग्राम चैनल जीके विद मूलचंद सर पर आप जरूर विजिट कर लेना। तो साथियों नीचे OR जाट वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, वहां पर भी आप जाकर विजिट जरूर करें। हर प्रकार के EORO के लिए आपको 1360 प्रश्नों की साथियों ई बुक भी आपके लिए तैयार की गई, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं मात्र 15 रुपए में, ठीक है ना। अगला देखो साथियों स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सिफारिशें जो आपके समिति की जो शक्तियां वो अधिनियम की धारा साथियों देखो 200, 201, 204, 211, 214, 218, 221, 222, 226, 235, 242 और 247 से धारा
से 251 और 254, 255, 257, 271 और 273 से 283, ये जो धाराएं साथियों इनकी आप बात करें तो ये आपके अधिनियम की धाराएं इसमें शामिल। और साथियों स्वच्छता है तो 292, 93, 94 जो धाराएं ये भी शामिल। और स्वास्थ्य, स्वच्छता और न्यूसेंस हटाने और उनके अभियोजन से संबंधित जो आपके निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। और साथियों भवन अनुज्ञा, देखो भवन अनुज्ञा और आपकी संक्रम समिति, भवन अनुज्ञा व संक्रम समिति की बात करें तो अधिनियम की धारा 75, 152, 153, 167 से 172 और 177 से 197, 219, 20 और 236 से 39 और 243 से 46, 52, 53, 287 से 290 में अधीन जो शक्तियाँ हैं वे आपके इसमें शामिल होगी। और भवन निर्माण व अन्य संक्रमणों के लिए अनुज्ञा देने के प्रयोजनार्थ जो धारा 292, 93, 294 है उसके अधीन भी शक्तियाँ आपके इसमें शामिल की जाएगी। अब देखो कच्ची बस्ती सुधार समिति, साथियों गंदी बस्ती के विकास एवं पुनर्वास की योजना के लिए आपके कच्ची बस्ती सुधार समिति है। और न्यायालय संबंधी वाद करणों, नियमों व उपविधियों के प्रारूप इसमें तैयार करने हैं। साथियों नियम और उपविधि समिति जो है इसकी अपन बात करें तो नियम व उपविधि समिति, साथियों न्यायालय की धारा की अपन बात करें 303, 339 व 341 के अधीन आपके ये आपके होगी नियम व उपविधि समिति। और न्यायालय संबंधी वाद करणों, नियमों व उपविधियों के प्रारूप भी तैयार करना इसी की काम है। और साथियों अपराध प्रशमन व समझौता समिति की बात करें तो ये साथियों धारा 296 व 306 से संबंधित शक्ति है। और अन्य समितियां साथियों धारा 55 की उपधारा 3 और इसके सब की बात करें तो ये आपके 7 के अधीन समितियां हैं। ऐसे कार्य करेगी जो नगर पालिका द्वारा समनुदेशित किए जाए साथियों, परंतु राज्य सरकार किसी समिति को अतिरिक्त कार्य भी दे सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नया नियम साथियों 8/2011 को जोड़ा गया कि समिति में दी गई शक्ति कृत्य कार्य का प्रयोग करना, कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जा सकते हैं। और साथियों अब धारा 5 जो क्या कह रही, देखो धारा 5 साथियों निरसन यानी 13/1/2011 गजट में प्रकाशित द्वारा। और धारा 6 निरसन में आपके व्यावर्ती साथियों राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन है। नियम 1996 निरसित आपके हो जाएंगे। और ऐसा निरसन किसी विनिश्चय या कार्यवाही की विधि मान्यता व अविधि मान्यता को प्रभावित नहीं करेगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों आज अपन ने 2 नियम इसमें पढ़ लिए हैं, तो ये आप विशेष करके आपको ध्यान में रखना है। ईओआरओ के लिए साथियों अगला वीडियो जो है बहुत जल्द आपके बीच में लेकर आने वाला हूँ। तो आज प्लेलिस्ट में तैयार करवा दूंगा ईओआरओ के लिए। तो साथियों प्लेलिस्ट में जाना और ईओआरओ सर्च करना, वहाँ पर आपको हर एक वीडियो पूरा विधिवत तरीके से मिल जाएगा। तो सभी साथी लगातार मेरे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सेशन को साथियों लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। चैनल को साथियों आपको एक अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि ये एफर्ट आपको कैसा लग रहा है। तो लगातार मेरे साथ सभी साथी जुड़े रहे, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।